इसी के संबंध में एक बात हमको याद आता है, हुजूर अगर इतना अति तो हो ही गया, अब एक ही अति बाकी है। बॉर्डर पे खड़ा करा के पुरुष अभ्यर्थी हैं जनरल और यूआर कैटेगरी के, उनको गोली ही मरवा दीजिए, इतना अन्याय क्यों? दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पेपर का एक अपडेट आया, उस पर तमाम लोगों के तरफ से एक वीडियो अपलोड किया गया। जी हाँ, चीज़ों को आदमी यह सोच के अपलोड करता है कि बाकी कुछ चीज़ें हैं जिसको आप अपनी समझ के हिसाब से मेंशन कर लेंगे, लेकिन वीडियो अपलोड करने के बाद यह देखा जाता है कि तमाम तरह की कमेंट्स आती है। उससे लगता है कि सारी प्रक्रियाएं लोगों को आरक्षण का समझ नहीं आ रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कमेंट के माध्यम से यह जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से यह हुआ। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि 50% आरक्षण किस प्रकार से सरकार देती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो महिला आरक्षण पे लोगों के दिमाग में चल रहा है कि यह पुरुष अभ्यर्थियों का क्या होगा, तो कहीं ना कहीं एक दो कैटेगरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी कैटेगरी उसमें परेशान ना हो, बाकी कैटेगरी में उसका कोई भी असर नहीं देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसी चीज़ को हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, इस वीडियो में पूरी विस्तृत बताने का मकसद यही है कि पिछली जो वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया उसमें देखा कि लोग कमेंट ऐसे कर रहे हैं कि उनको आरक्षण का सारा चीज़ मालूम नहीं है, और उम्मीद आदमी ये करके अपलोड करता है कि कुछ चीज़ें तो आपको जानकारी में होती ही है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इसमें पूरी डिटेल बताने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक होता है हॉरिजेंटल और दूसरा होता है आपका वर्टिकल। ये क्या होता है? ये आपका हो गया है क्षैतिज आरक्षण, और ये हो गया आपका खड़ा, यानी सीधा मान सकते हैं इसको सीधा कहेंगे। ये एक आरक्षण का लाइन हो गया, और इसी में एक ये क्षैतिज हो गया, मतलब तिरछा ये क्षैतिज काट रहा है। तो ये जो खड़ा वाला आरक्षण है ये 50% मिलेगा। मान लीजिए 100% अगर है तो 50% खड़ा वाला में क्या होता है? वर्टिकल में इसमें जो है महिला होती हैं, ये इसमें महिला होती हैं, और यहाँ पे 50% बटा जाता है किसके लिए? पुरुषों के लिए। अब बात ये है कि ये सीट पैक होता है, इसमें कोई नहीं जा सकता, यह महिलाओं का हक है, 100% ये इन पर रहेंगी। और ये जो सीट है ये पुरुषों का है, इसमें हकमारी महिला करती हैं। कहाँ करती है? जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो सीटों की संख्या 50% आरक्षण के हिसाब से बांटा जाता है, तो उसमें क्या होता है कि 50% पुरुष और 50% महिला, और इसमें जो होता है वो क्या होता है, 10% आपका जो इकोनॉमिकल वीकर होते हैं उनके लिए, यानी कि 60-40 का रेशियो हो जाता है। ये 60-40 का रेशियो हो जाता है। अब रही बात कि यहाँ पे ऑलरेडी इनको 50% मिला, और ये सीटें क्या हो गई? 40 हो गई, क्योंकि इकोनॉमिकल वीकर को छाट दिया जाए तो अब इसमें से 20% महिला लेती है, क्योंकि इनका भी आरक्षण इसी में चला जाता है। तो ये 40% में 50% महिलाओं को चला जाता है, जिसका सीधा असर पड़ता है कि 40 का 20% हो गया, तो ये पुरुषों का हो गया, क्योंकि यूआर और जनरल का 20% सीट हो गया, और 20% ये सीधे कहाँ चला जाता है? महिला में। तो 50% और मिला ही है। और क्षैतिज आरक्षण की बात कर ले, आपका जो हॉरिजेंटल है वो मिला दिया जाए तो 70% सीटों पे महिलाएं होंगी। अब बात करेंगे कि किस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे जनरल और यूआर के सीट जो होते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के, उस पर ये महिलाएं आती हैं, लेकिन कैटेगरी में नहीं आती है। कहने का मतलब कि बीसी हो गया, और जो ईबीसी हो गया, और जो है आपका एसटी, एससी,
ये सारी सीटों पे इनका कोई रोल नहीं होता। जो भी जाएंगी वो जनरल कैटेगरी के मार्क्स को गेन करती हैं तो यहाँ पे वो फाइट कर सकती हैं। तो टोटल कैटेगरी के पुरुषों में उनका कोई प्रभाव नहीं होता। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि क्या कुछ रिजर्वेशन का खेला है। जी हाँ, लेकिन इसमें भी एक बड़ी बात है कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे जो दे ही दिए वर्टिकल, तो 36 देना कहाँ तक मतलब कि ये पुरुषों के साथ न्याय है। इसी के संबंध में एक बात हमको याद आता है, हुजूर अगर इतना अति तो हो ही गया, अब एक ही अति बाकी है। बॉर्डर पे खड़ा करा के पुरुष अभ्यर्थी हैं जनरल और यूआर कैटेगरी के, उनको गोली ही मरवा दीजिए। इतना अन्याय क्यों? तरफ तरफ के मारना, तरपा तरपा के मारना क्यों? एक ही बार डायरेक्ट मार दीजिए, ख़त्म कहानी हो जाए। एक तो आरक्षण दिए, रिजर्व मतलब सीट दिए, लेकिन उसमें भी आप 50% घुसा दिए आप वर्टिकल वाले को हॉरिजॉन्टल में। तो ये कहाँ तक कहने का मतलब कि न्याय है? ये न्याय नहीं है, ये पुरुषों के साथ अन्याय है। पुरुष अभ्यर्थी आखिर बेचारे क्या करें? आप इसका सॉल्यूशन ढूंढिए, और नहीं तो जनरल के हमारे साथी जितने हैं वो दक्षता रखते हैं, इंटेलिजेंस है, प्रेजेंट ऑफ माइंड्स है, क्वालिटी भी रखते हैं, एजुकेशन भी रखते हैं, सभी चीज़ रखते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा अन्याय क्यों? एक सीट के लिए 50% वाले की नौकरी हो जाए और यही उसी सीट के लिए इनको 70, 75, 80, 85 पे भी उम्मीद नहीं रहता कि हमको जो है जॉब मिलेगी। तो ऐसा नाइंसाफ़ी क्यों? ये नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि क्या है आरक्षण का खेला। तो यही है, टोटली 50 मिलता ही है, यहाँ से भी 20 मिल जाता है, 70% का लाभ महिलाओं को मिल जाता है। और ये सीटें ऐसी कर दी है सरकार ने कि अगर यहाँ बाकी रहता है तो कहने का मतलब यह है कि ये सीट रिजर्व हो जाता है नेक्स्ट बहाली के लिए। तो कहीं ना कहीं पुरुष के साथ तो दिक्कत है। रही बात कि कैटेगरी के पुरुष के साथ अभी फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।